साइंसदानों ने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि मरीख के एक खित्ते में पानी कभी मौजूद होता था। इस खित्ते को उरीबा टीरा का नाम दिया गया है। नॉर्थ एरिज़ोना यूनिवर्सिटी और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक टीम के एक रुकन एरी कोपिल ने हाल ही में दरियाफ्त किया कि पानी कभी मरीख के एक खित्ते में मौजूद था जिसे उरीबा टीरा कहते हैं। उरीबा टीरा मरीख के शुमाली अर्स बलद में है। इस खित्ते को ये नाम इतालवी माहिर फल्कियात जियोवानी स्यापारेल्ली की तरफ से 1879 में दिया गया था। ये कदीम खित्ता यूरोप से कदरे बड़े रकबे पर मुहित है। उरीबा टीरा में गड़े, आतिशफिशां, वादियां और ऐसी खूबसूरत चट्टानें हैं जो पेंट शुदा सहरा बेडलैंड्स यानी में सीडेमेंट्री रॉक्स की तहों की तरह लगती हैं। चट्टानों की ये परतें और उनकी तश्कील कोपिल और उसके साथियों का ज़ेर मुताला मौजू था। इनकी तहकीक नासा ने फंड की। तहकीक करने वाले नुमायां कोपिल ने अपनी तहकीक के बारे में बात करते हुए कहा, हम अपनी तहकीक में इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे कि चट्टानों के ज़रिए मरीख की सतह को खोजा जाए कि आज से 3 से 4 अरब साल कब्ल इसकी सतह पर माहौल किया था और क्या वो माहौल किसी ज़िंदगी की बका के मुवाफिक था या नहीं। हम इसमें दिलचस्पी रखते थे कि क्या पानी वहाँ मुस्तहकम था, कितने अरसे तक मुस्तहकम पानी रहा था, नीज़ वहाँ का माहौल कैसा रहा होगा और सतह का दर्जा हरारत कैसा रहा होगा। इस बात का तयन करने के लिए कि चट्टान की तहों को बनाने में कुन अवामिल ने किरदार अदा किया, साइंसदानों ने थर्मल उनरशिया पर तवज्जो मरकूज़ की, जो मवाद की दर्जा हरारत को तब्दील करने की सलाहियत की वजाहत करता है। एडवर्ड्स ने कहा कि किसी ने भी इन वाकई दिलचस्प ज़खायर की गहराई से थर्मल उनरशिया की तहकीकात नहीं की जो मरीख की सतह के एक बड़े हिस्से का अहाता करते हैं। तहकीक मुकम्मल करने के लिए कोपेल ने मदार में गर्दिश करने वाले सेटेलाइट्स पर रिमोट सीनिसंग आलात का इस्तेमाल भी किया, बिल्कुल माहिरीन अर्जियात की तरह। कोपेल ने कहा, हम भी माहिरीन अर्जियात की तरह चट्टानों को देखते हुए माजी के माहौल की कहानी बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम ज़मीन की तरह मरीख पर सैंपल लेने नहीं जा सकते। हमें मरीखी सेटेलाइट डेटा पर बेशतर इन्हिसार करना पड़ता है। मरीख के गिर्द चक्कर लगाने वाले मुट्ठी भर सेटेलाइट्स हैं। उन सेटेलाइट्स से हमें खासा डेटा मिल जाता है और हर एक सेटेलाइट मुख्तलिफ आलात का मजमुआ रखता है। हर आला सतह पर मौजूद चट्टानों की वजाहत करने में हमारी मदद करता है। दूर दराज से जमा किए गए इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए तहकीकात की एक सीरीज़ के ज़रिए उन्होंने थर्मल उनरशिया, नीज़ कटाव के शवाहिद, गढ़ों की हालत और वहाँ कौन से मदनियात मौजूद थे, इस सब को जानने की कोशिश की। तहकीक के बाद कोपिल और उसके साथियों का ख्याल है कि मरीख के इस खित्ते पर पानी थोड़े ही अरसे के लिए रहा होगा। ये बात उन लोगों के लिए खासी मायूस कुन होगी जो मरीख पर लंबे अरसे तक पानी की मौजूदगी को बुनियाद बनाकर वहाँ ज़िंदगी के आसार ढूंढने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इस तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़, यानी पानी वहाँ कलील मुद्दत तक ही रहा, ने नए सवालात के अंबार लगा दिए हैं। मिसाल के तौर पर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पानी वहाँ सिर्फ कुछ मुद्दत तक ही मौजूद रह सका? क्या ऐसे ग्लेशियर्स हो सकते हैं जो बड़े सैलाब की आमद पर तेज़ी से पिघल जाते हैं? क्या पानी का कोई ऐसा निज़ाम हो सकता था जो सिर्फ एक मुख्तसर मुद्दत के लिए बाहर निकल कर नीचे डूब जाए?